प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 3 और 4 वचन। इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य वचन को प्रभु यीशु अपने चेलों को देखकर कहा है। अपने चेलों को देखकर शास्त्री और फरीसियों के बारे में इस प्रकार कहते हुए हम इस अध्याय में देख सकते हैं। शास्त्री और फरीसी कौन है? वह धर्म का एक गुरु माना जाते थे। उस जमाने पे जो पवित्र शास्त्र को अच्छे से पढ़े लिखे लोग थे और लोगों को बताने वाले थे, लोगों को शिक्षा देने वाले थे। वह एक इज्जतदार जगह पर थे और वह लोग उनके उस स्थान से नीचे नहीं आने चाहते थे। वह अपने स्थान को अपने ही इज्जत के लिए, अपने ही सुविधा के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं, जबकि परमेश्वर का वचन जो वो लोग प्रचार करते हैं उस वचन में इस तरह नहीं कहा गया है। मेरे प्रियो, उस शास्त्री और फरीसियों के विषय में प्रभु यीशु इस तरह कहते हुए हम देख सकते हैं। शास्त्री और फरीसी जो बोलते हैं, जो परमेश्वर का वचन को प्रचार करते हैं, जो प्रचार है, वो लोग जो प्रचार करते हैं वो प्रचार सत्य है, लेकिन वो लोग जो करते हैं वह सत्य नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु ने जो प्रचार किया वह वचन, हर एक वचन सत्य है और उस वचन के अनुसार चलकर भी दिखाया है, उस वचन के अनुसार जीकर भी दिखाया है। परमेश्वर प्रभु यीशु का जीवन को जब हम देखते हैं तो वो वचन हमें समझ में आएगा। उन्होंने जो प्रचार किया है, परमेश्वर का वचन जो पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, वह वचन हमें समझ में आएगा। उनका जीवन और पवित्र बाइबल में जो परमेश्वर ने लिखा हुआ है, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को प्रचार किया है, उन दोनों में मेल मिलाप है। लेकिन जो शास्त्री और फरीसी लोग हैं वह जीते कुछ और तरीके से और प्रचार करते अपने पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रचार करते थे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस तरह कहते हैं, उनका चाल चलन के अनुसार नहीं चलना, लेकिन उनका जो प्रचार करते हैं उस प्रचार के अनुसार, जो सत्य वचन को बोलते हैं उस सत्य वचन के अनुसार चल सकते हैं। क्योंकि सत्य वचन है, वो लोग जो बोलते हैं, जो भी चीज को बोलते हैं वह सत्य वचन से बोलते हैं। उस सत्य वचन को हमको मानना है, उसके अनुसार हमें चलना है, क्योंकि वही हमारा कर्तव्य है। उनका जो चाल चलन इस तरह परमेश्वर प्रभु यीशु कहता है, 4 वचन में हम देख सकते हैं, वह एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। कोई भी काम करने के लिए प्रचार तो करते हैं, जो टीच तो करते हैं, लेकिन उस काम को स्वयं करते नहीं। भारी बोझ को लोगों के ऊपर रखते हैं, लेकिन उस बोझ को अपने उंगली से भी सरकाने का चाहत नहीं रखते। मेरे प्रियो, हम भी जो परमेश्वर का वचन जो प्रचार करते हैं उस प्रचार को हमें सुनना है, लेकिन जो प्रचार करते हैं उनका जो चाल चलन अगर गलत है तो उस चाल चलन के अनुसार हमें नहीं चलना है। हमें देखने वाला इंसान, देखने वाला जो एक व्यक्ति है वह प्रभु यीशु मसीह है। वह परमेश्वर है, वह इंसान के रूप में इस धरती में आया, वह एक अच्छा उदाहरण देकर गया, हर एक वचन के अनुसार चलकर दिखाया। प्रभु यीशु को हमें देखना है और प्रभु यीशु के मार्ग में हमें चलना है।
प्रभु यीशु का जीवन को देखकर हर एक वचन को हमें समझना है, सीखना है। और हमें कोई भी जो इंसान, जो परमेश्वर के दास अपने जीवन में कहीं फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, उनको देखकर हमें निराश नहीं होना है। परमेश्वर का वचन सत्य है, लेकिन उनके जीवन में उनके दुर्बलता के वजह से कभी वह फिसल गए हों तो उसको देखकर हमें गलत नहीं समझना है। वो भी इंसान है, वह गिरते हैं लेकिन उठ जाएंगे। हमें उनका जीवन को देखकर हमें गलत तुलना नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें सत्य वचन के अनुसार हमें चलना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का जीवन को देखकर हमें चलना चाहिए। अगली बार अगर आप या मैं प्रभु यीशु का वचन को प्रचार करते हैं, प्रभु यीशु का वचन को, सुसमाचार को हम सुनाते हैं, तो जो कुछ भी हम सुनाते हैं उसके अनुसार हमें करना है, उसके अनुसार हमको करने का चाहत रखना चाहिए, करने का मन रखना चाहिए। सबसे पहले उस वचन के अनुसार चलने वाला हमें बनना चाहिए और उस वचन को हमें प्रचार करने वाला भी बनना चाहिए। हमारे अनुभव के साथ साथ उस किसी एक वचन को अगर हम प्रचार करते हैं तो उस वचन को अपने अनुभव के साथ साथ जब हम प्रचार करते हैं तो वह प्रचार जो है लोगों को बड़े अच्छी तरीके से समझ में आएगा। हमें एक उदाहरण बनकर दिखाना है। जिस तरह प्रभु यीशु अपने आप को उदाहरण बनाकर दिखाया और हर एक वचन के अनुसार चलकर दिखाया, हम भी प्रभु यीशु की तरह जो प्रचार करते हैं, जो परमेश्वर का वचन को हमने समझा, उस वचन के अनुसार चलकर हमें दिखाना है। हमारा चाल चलन में परमेश्वर का प्रचार होना चाहिए। हमारा चाल चलन में प्रभु यीशु मसीह का वचन का प्रचार होना चाहिए। मेरे प्रियो, हमारा चाल चलन शास्त्री और फरीसियों की तरह नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह की तरह होना चाहिए। शास्त्री और फरीसी एक पद के लिए वह चाहत रखते थे, एक इज्जत के लिए चाहत रखते थे, एक पोजीशन के लिए वह चाहत रखते थे। उसके लिए वह पढ़ाई करते थे और उस जगह पर पहुंचकर उस जगह को छोड़ना नहीं चाहते थे, उस लेवल को छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन प्रभु यीशु सारे इंसानों का, सारा सृष्टि का परमेश्वर होने के बावजूद भी वह अपने आप को दीन किया, अपने सिंहासन को छोड़कर वह हमारे लिए पापी बना और हमारे लिए क्रूस उठाया, हमारे लिए अपने जान को भी देने का साहस रखा, अपने जान को भी अप्रिय जाना। मेरे प्रियो, हम भी दूसरों के लिए प्रभु यीशु मसीह की तरह परमेश्वर का वचन के अनुसार कुछ भी खोने के लिए अगर हम तैयार हो जाएं, प्रभु यीशु मसीह की तरह एक उदाहरण बने, तो वही सच्चा सेवकाई है, वही सच्चा प्रचारक है, वही सच्चा उपदेशक है। मेरे प्रियो, शास्त्री और फरीसियों की तरह नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह की तरह हमें सेवा करना है। प्रभु यीशु मसीह की तरह हम अपना जीवन में परमेश्वर के वचन को दिखाना है, परमेश्वर का वचन के अनुसार चलकर दिखाना है, परमेश्वर के वचन को हमें प्रचार करना है। मेरे प्रियो, इस वचन के अनुसार चलने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ आज के दिन में जो आपने जो वचन दिया है परमेश्वर, आपके बहुमूल्य वचन के द्वारा हमसे बातें किया, जो कुछ भी हमने सीखा, सारे बातों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, हम शास्त्री और फरीसियों की तरह नहीं, बल्कि आपकी तरह हम प्रचार करने पाए परमेश्वर। हमारे पर्सनल जिंदगी आपके वचन के अनुसार होने पाए, ना कि हम परमेश्वर नाटक करने पाए परमेश्वर, ना कि हम एक्टिंग करने पाए, बल्कि परमेश्वर जो हम प्रचार करते हैं उसके अनुसार हम पहले चलने पाए। पिता, अनुग्रह देना परमेश्वर। जो प्रचार सुनते हैं पिता, वह लोग प्रचार सुनने भी पाए और उस प्रचार के
उदाहरण को हमारा जीवन से देखने पाए परमेश्वर, हमारे जीवन में देखने पाए, अनुग्रह देना पिता। हालेलुया, आपको धन्यवाद देता हूँ। हम किसी भी जो पद का लालच हमारे अंदर ना होने पाए, किसी भी पद के लिए हम लालच ना करने पाए परमेश्वर, किसी भी पोजीशन के लिए हम लालच ना करने पाए परमेश्वर, बल्कि आपने परमेश्वर दूसरों का उद्धार के लिए परमेश्वर दीन बना, पिता पापी बना परमेश्वर, एक हद से ज्यादा आप अपने सिंहासन को छोड़कर उतरकर नीचे आने का प्रयास किया परमेश्वर, क्योंकि सारा इंसान को आपको बचाना था पिता, उद्धार करना था परमेश्वर। हम भी उसी तरह पिता, हम किसी भी हद तक जाने के लिए हमारा मन तैयार होने पाए, अनुग्रह देना। हमारा चाल चलन परमेश्वर आपके बाता हुआ कार्य होने पाए, हमारा चाल चलन में से लोग आपको देखने पाए परमेश्वर, लोग आपका वचन को देखने पाए, हमारा चाल चलन के द्वारा लोगों को हम प्रचार करने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता। पिताजी, हम भी जो आपके दास दासियों का प्रचार को हम सुनने पाए, उस प्रचार के जो आपके वचन के अनुसार है, उस प्रचार के अनुसार हम चलने पाए। लेकिन परमेश्वर उनका पर्सनल जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में जो कमजोरी दुर्बलता के वजह से अगर फिसल गए हों, उनको देखकर हम निराश ना होने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता। हम परमेश्वर आपको ही देखने पाए, आपका जीवन को देखने पाए, हर एक वचन को परमेश्वर आपके जीवन को देखकर हम समझने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना। बाकी सारे बातों का आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। इस सेवकाई को आशीष देना और आगे बढ़ाना, चलाना। जो कोई भी जन इस सेवकाई में जुड़े हुए हैं परमेश्वर, हर एक जन को आशीष देना, संभालना, आत्मिक उन्नति देना, किसी को भी कोई भी कमी ना होने देना, आत्मिक उन्नति देना परमेश्वर, अभिषेक करना पिता, धन्यवाद, विश्वास में बढ़ाना, सेवकाई करने पाए आपका परमेश्वर, अनुग्रह देना, आपका जीवित गवाह बनकर रहने पाए, अनुग्रह देना पिता। जो कोई भी जन बीमार है परमेश्वर, उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए परमेश्वर। जो कोई भी जन दुख तकलीफ में है परमेश्वर, सारा दुख को, तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसुओं को पोंछना परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ। जहाँ कहीं भी जाते आते हैं उनके संग रहना, सुरक्षित रखना, बच्चों को सुरक्षित रखना, महिलाओं को सुरक्षित रखना, आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक का आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु ईश्वर आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वह भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु ईश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन आमीन।